आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय इज़राइल और फलिस्तियों के बीच में झड़प चल रही है और आगे चल के हो सकता है कि ये झड़प युद्ध का रूप ले ले, क्योंकि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि जो भी हमास ने किया है इसका बदला उन्हें जरूर मिलेगा। क्योंकि हमास ने इज़राइल के ऊपर मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर मिसाइलों को इज़राइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने निस्तोनाबूद कर दिया, लेकिन कुछ एक मिसाइल इज़राइल में जा गिरी जिससे वहां के लगभग 37 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक भारतीय महिला भी थी। और अब इज़राइल का रुकना थोड़ा कठिन है। आइए इस वीडियो में हम बाइबल के इतिहास से वर्तमान समय की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय का इज़राइल वो स्थान है जिसे परमेश्वर ने इज़राइलियों को अपनी प्रतिज्ञा के स्वरूप में प्रदान किया था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा की थी कि वो इस देश को उसके वंशज को देगा। ये वही देश है जहां पर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोग रहा करते थे पहले, और इज़राइलियों ने इन सब को पराजित करके वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और परमेश्वर ने वो सारा देश इज़राइलियों की अधीनता में दे दिया। आइए अब इसे थोड़ा सा नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यह तस्वीर इज़राइलियों की कनान देश में प्रवेश करने के पहले की है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इज़राइलियों के वहां आने से पहले उस स्थान पर हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबूसी और कनानी लोग रहा करते थे। लेकिन जब यहोशू के समय में इज़राइली लोग कनान देश में प्रवेश करते हैं तो यहोशू की अगुवाई में कई ऐसे देश हैं जिनको यहोशू ने अपने आधिपत्य में ले लिया था, जिन स्थानों पर परमेश्वर ने यहोशू और उसकी सेना को विजय दिलाई थी। और यहोशू ने अपनी मृत्यु से पहले इस पूरे देश का बंटवारा कर दिया था। यरदन के इस पार अर्थात यरदन के पश्चिमी क्षेत्र का जो स्थान था वो इज़राइल के 9.5 गोत्रों को मिला, और यरदन नदी के पूर्व का जो भाग था वो इज़राइल के 2.5 गोत्रों को मिला। आइए इसे भी नक्शे से समझने का प्रयास करते हैं कि किस गोत्र को कितना हिस्सा मिला। जैसा कि आप लोग इस नक्शे में देख सकते हैं कि इज़राइल के 2.5 गोत्र, जिसमें रूबेन, गाद और मनश्शे यरदन नदी की पूर्वी हिस्से में रहने लगे थे, और बाकी 9.5 गोत्र यरदन नदी के पश्चिमी हिस्से में रहने लगे थे, जिसमें से आप नक्शे में देख रहे हैं कि कौन सा हिस्सा किसको मिला था। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि सिदोन से लेकर कादेश तक का सारा देश परमेश्वर ने इज़राइलियों को दे दिया था। लेकिन आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो पलिश्ती है यह यहोशू के समय बंटवारे का हिस्सा नहीं था, क्योंकि यहोशू के समय पलिश्तियों के ऊपर विजय हासिल नहीं की जा सकी थी। और यहोशू की मृत्यु के पश्चात भी इज़राइलियों का पलिश्तियों से युद्ध चलता रहा। जब हम न्यायों की पुस्तक के 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, इज़राइल में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इज़राइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले, अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इज़राइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इज़राइली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। और फिर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहोशू की मृत्यु के पश्चात ये वो देश थे जिन पर इज़राइलियों ने पूरी तरह से जीत हासिल नहीं की थी। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक यहोशू जीवित था उसने इज़राइलियों की अगुवाई की, लेकिन यहोशू की मृत्यु के पश्चात इज़राइलियों का कोई भी अगुवा नहीं था। और न्यायों की पुस्तक में हम सभी लोग पाते हैं कि जैसे ही यहोशू की मृत्यु हुई उसके कुछ समय पश्चात इज़राइली
अन्य जातियों की ओर फिर गए और उनके बेटे बेटियों से उन्होंने विवाह किया और उनके देवी देवताओं की उन्होंने उपासना की, जिसके लिए परमेश्वर यहोवा ने उन्हें सख्त मना किया था और उनसे यही कहा था कि अगर वे लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, अर्थात जो व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को दी है उसे अगर वो नहीं मानेंगे तो परमेश्वर इजरायलियों को उनके पड़ोसी देशों की अधीनता में दे देगा, अर्थात उनके पड़ोसी देश उनके ऊपर अधिकार कर लेंगे। और यही चीज हम लोग न्यायों की पुस्तक में होते देखते हैं कि जब जब इजरायलियों ने पाप किया तब तब परमेश्वर ने इजरायलियों को उनके पड़ोसी देशों की अधीनता में दे दिया। और जब इजरायली मन फिराते थे, परमेश्वर यहोवा की ओर फिरते थे, तब परमेश्वर यहोवा उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को चुनता था, उसे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता था और वो व्यक्ति इजरायलियों को उस देश की गुलामी से आजाद किया करता था। जब तक इजरायलियों का कोई राजा नहीं था तब तक हम लोग देखते हैं कि अलग अलग समय में जब जब इजरायलियों ने पाप किया और जब जब उन्होंने अपने मन को फिराया तब तब परमेश्वर यहोवा ने उन्हें आज़ाद कराने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए अपने एक अभिषिक्त को चुना और उनके द्वारा अलग अलग समय में परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाता रहा। लेकिन जब हम शमूएल की पुस्तक में आते हैं तब हम लोग इस बात को पाते हैं कि इजरायलियों ने अपने लिए एक राजा की मांग की जो उन्हें उनके शत्रुओं से बचा सके। और हम सभी लोग जानते हैं कि शमूएल की अगुवाई में इजरायलियों के लिए शाऊल नामक राजा को नियुक्त किया गया। और हम सभी लोग जानते हैं कि शाऊल राजा के समय में भी पलिश्ती इजरायलियों से युद्ध करते रहे। हम सभी ने दाऊद की कहानी को पढ़ा है कि किस तरह से दाऊद ने गोफन के एक पत्थर से हट्टे कट्टे 7 फुट से भी ज्यादा ऊंचे गोलियत नामक पलिश्ती को मार गिराया था। और हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शाऊल के बाद में घृणित और बुरे थे। न सिर्फ इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया बल्कि इन्होंने अपने राज्य के लोगों से भी पाप करवाया। अब जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। अगर आप लोगों ने बाइबल को ध्यान से पढ़ा है तो आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहूदा में ज़्यादातर बुरे ही राजा राज्य किए हैं। और यहूदा का जो आखिरी राजा था जिसका नाम था सिदकिय्याह, जिसका वर्णन हमें राजाओं की दूसरी पुस्तक के 24 और 25 अध्याय में देखने को मिलता है, उसके पश्चात यहूदा जो राज्य है सन 586 BC में बेबीलोन की बंधुआई में चला गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने यहूदा के विषय में भविष्यवाणी की थी, जिसका वर्णन हमें यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 52 अध्याय के 24 से 27 वचन में देखने को मिलता है। और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा के कई लोगों को बंदी बनाकर अपने देश में ले गया। ऐसा ही हाल इजराइल का भी हुआ। इजराइल के राजाओं में केवल एक ही राजा ऐसा था जिसने अपने शुरुआती दौर में इजराइल के मन को परमेश्वर की ओर फिराया, लेकिन बाद में वो राजा स्वयं परमेश्वर की दृष्टि में पाप करने लगा और वो करने लगा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और उस राजा का नाम था येहू, जिसका वर्णन हमें राजाओं की दूसरी पुस्तक और उसके 9 और 10 अध्याय में देखने को मिलता है। येहू ने थोड़ा बहुत सुधार कार्य करवाया अपने शासनकाल में, लेकिन अगर हम लोग इज़राइल के इतिहास को उठाकर देखें तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि इज़राइल में येहू को छोड़कर जितने भी राजा हुए वो सारे लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे, क्योंकि उन्होंने वही काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और बुरे थे और जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था। और उसके बाद इज़राइल भी अश्शूरियों के हाथों बंधुआई में चला जाता है और अश्शूरियों के राजा सल्मनेसेर ने इज़राइल के ऊपर चढ़ाई की और उनके राजा होशे को बंदी बना लिया और उसे अपने बंदीगृह में डलवा दिया। और उसके बाद अश्शूरियों ने भी इज़राइल के कई लोगों को बंधुआ बना के अपने राज्य में ले गए। इज़राइल का पतन हुआ, इज़राइल बंधुआई में गया 722 BC में। तो यहाँ तक हम इस बात को पाते हैं कि यहूदा के लोग बंधुआ बना के ले जाए गए बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, और इज़राइल के लोग बंधुआ बनाकर ले जाए गए अश्शूर के राजा सल्मनेसेर के द्वारा। तो यहाँ तक हम एक चीज समझ ले कि इज़राइल के सारे लोग पूरे विश्व भर में तितर बितर होकर रहने लगे थे।
अब जो इज़राइल देश है जिसे परमेश्वर यहोवा ने प्रतिज्ञा के रूप में इज़राइलियों को दिया था, उस देश में पलिश्ती लोग पूरी तरह से आकर बस गए थे। और वो देश जिसमें एक समय में इज़राइल के लोग रहा करते थे, अब वो सारा देश पलिश्तियों की अधीनता में चला गया था। उस पूरे देश के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पलिश्तियों का राज्य था। लेकिन परमेश्वर ने यह भी प्रतिज्ञा की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर पूरे विश्व भर में फैले हुए इज़राइलियों को इकट्ठा करेगा और उन्हें उस देश में फिर से बसाएगा जिस देश को परमेश्वर ने इज़राइल को देने की प्रतिज्ञा की थी। और वो भविष्यवाणी पूरी होती है। यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 39 अध्याय के 25 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर यहोवा यह कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इज़राइल के सारे घराने पर दया करूंगा। आइए अब नक्शे से समझते हैं कि बंधुआई में जाने के बाद वो देश जो परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिया था वो किसके आधिपत्य में गया और वहां पे कितने इज़राइली रहा करते थे। और जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने लगा तब उस स्थान का क्या हुआ, आइए हम इसे नक्शे से समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा ग्रीन हिस्सा है एक समय में जो इज़राइलियों का हुआ करता था वो इस समय पलिश्तियों का है। सन 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान के तहत यहूदियों को इज़राइल का कुछ भाग दिया गया। ये जो ग्रीन एरिया है वो पलिश्तियों का है और ये जो व्हाइट एरिया है वो यहूदियों का है। 1967 में इज़राइल और पलिश्ती के बीच में युद्ध हुआ जिसमें इज़राइल ने वो जो ग्रीन हिस्सा, जो उत्तरी हिस्सा जो आप देख रहे थे जो ग्रीन था पहले, उस उत्तरी हिस्से पर इज़राइल ने पूरी तरह से विजय हासिल की और उसे अपनी अधीनता में ले लिया। और दक्षिणी हिस्सा जिसे आप देख रहे हैं जो पहले ग्रीन हिस्सा था उसे भी 1967 में जो युद्ध इज़राइलियों ने जीता था उसमें उस ग्रीन हिस्से के ऊपर भी इज़राइलियों ने विजय हासिल की और उस हिस्से को भी इज़राइलियों ने जीत लिया। अब पलिश्तियों के पास जो हिस्सा बचा था 1967 में उसे आप ग्रीन में देख रहे हैं कि जितना पलिश्तियों के पास बचा हुआ था, अर्थात पलिश्तियों के पास अब सिर्फ 22% ही बचा था 1967 में। अब जो हिस्सा पलिश्तियों के पास 1967 में 22% था उसे इज़राइल ने 2020 में सिर्फ 15% ही रहने दिया, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस हिस्से में अभी पलिश्ती लोग रह रहे हैं वो हिस्सा पहले इज़राइलियों का था क्योंकि वो हिस्सा परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिया था। मृत सागर और यरदन नदी के पास का जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो पलिश्ती की अधीनता में है, इस हिस्से के ऊपर इज़राइल अपना पूरा आधिपत्य जमाना चाहता है और वो ऐसा करेगा भी क्योंकि ये हिस्सा परमेश्वर के द्वारा उन्हें दिया गया है। इसे पलिश्ती उनसे छीन नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो के अगले भाग में हम लोग बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों को देखेंगे जो कि पूरी हो चुकी है और कुछ भविष्यवाणियाँ जो पूरी हो रही है और कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ जो आने वाले समय में पूरी होगी। और बाइबल के अनुसार हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि इज़राइल का अगला कदम क्या होगा और साथ ही हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ हो सकता है और बाइबल आने वाले दिनों के विषय में क्या कहती है। उन सारी बातों को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब के ऊपर बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको जय मसीह की।